करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं हमारे 26 मार्च की इंसाइट आई इसकी। तो GS 3 का इसमें कंटेंट आया हुआ आपका थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये चीज़ देखते हैं क्या है। तो देखो FAO ने रिलीज़ की है थर्ड रिपोर्ट जो आपकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स और फूड एंड एग्रीकल्चर उस पर रिपोर्ट हाईलाइट करती है जो आपकी अलार्मिंग डिपेंडेंसी है 9 क्रॉप्स के ऊपर और जो थ्रेट है ग्लोबल प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी को उस चीज़ को देखती है। तो देखो जनरली क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है कन्वर्जन का, यूज़ का, स्टेटस का, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का जो आपके खाने और एग्रीकल्चर दोनों के लिए होते हैं ग्लोबल लेवल पे, रीजनल और नेशनल लेवल्स पे। रिपोर्ट बेसिकली ये भी पब्लिश करती है आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से जो आपके यूनाइटेड नेशंस की है, जिसका एम है इवेलुएट करना ट्रेंड्स को, गैप्स को, प्रायोरिटीज़ को इन सीटू एंड एक्स सीटू कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इस चीज़ को ग्लोबल एक्शंस में गाइड किया जा सकता है सेफगार्ड करने के लिए प्लांट की बायोडाइवर्सिटी और आपकी फूड सिक्योरिटी। हिस्ट्री क्या है, पहली देखो जो फर्स्ट रिपोर्ट आपकी प्रेजेंट हुई थी आपके फोर्थ इंटरनेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में जो आपकी जर्मनी में हुई थी, और बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम द 154 कंट्रीज और 12 रीजनल कंसल्टेंट्स फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट किया गया PGRAF कन्वर्सेशन स्टेटस का जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। सेकेंड रिपोर्ट आपकी अपडेट करती है फाइंडिंग्स ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट जो हाईलाइट करती है जो आपके चेंजेस हुए थे 1996 तक, जो फोकस करते हैं ग्लोबल कन्वर्सेशंस पे, जिसमें नीड्स और गैप्स हैं दोनों चीज़ें दिखाई गई है। अगर आप एम्फोसिस की सारी चीज़ें देखो तो जनरली ये करती है आपकी जो क्लाइमेट रिसाइलेंस और फूड सिक्योरिटी है उस पर एम्फोसाइज़ करती है ये, और इसी तरह से आपकी की इंसाइट्स आती हैं इस चीज़ को देखने के लिए। जो आपका सबसे पहले क्रॉप का कंसंट्रेशन है 60% ग्लोबल फूड है आपका जस्ट 9 क्रॉप से आता है, जिसमें आपका शुगर केन हो गया, मेज़ हो गया, मैदा जो आपका मक्का होता है, राइस, व्हीट, पोटैटो, सोयाबीन, ऑयल पाम, शुगर बीट एंड कसावा। थ्रेट करता है बायोडाइवर्सिटी को क्योंकि 6% ऑफ फार्मर्स की वैरायटीज़ हैं वो थ्रेटन हैं इन 9 सब रीजन्स में जो एक्सीड करते हैं 18% से ऊपर। हाई रिस्क रीजन्स हैं साउथ अफ्रीकन, कैरेबियन, वेस्टर्न एशिया फेस करते हैं हाईएस्ट लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी क्योंकि डाइवर्स क्रॉप्स नहीं उगा रहे, सब एक ही चीज़ उगा रहे, तो वो चीज़ काफ़ी दिक्कत करती है। ओवर द 50% ऑफ डॉक्यूमेंट FEALI और LR अक्रॉस द 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स अंडर थ्रेट है, क्योंकि ये चीज़ आप ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो किसको पता है। XC2 कलेक्शंस आपकी ओवर द 5.9 मिलियन एसेशंस हैं जो कन्वर्जड ग्लोबली होते हैं, वो 41% सेफ्टी डुप्लीकेट्स में होते हैं। जो आपके स्लेव बार्ड्स हैं, ग्लोबल सीड वोल्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें काम करती है। ऑन फार्म एफर्ट्स हैं अराउंड 35 मिलियन हेक्टेयर्स हैं 51 कंट्रीज़ में, वो कल्टिवेटेड करते हैं FE और LR के हिसाब से जो कंजर्व करेगा जेनेटिक डाइवर्सिटी को, उसी हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी। क्लाइमेट का थ्रेट कैसे है, जो फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स हैं इम्पैक्ट करते हैं क्रॉप की डाइवर्सिटी को और पुअर जर्म प्लाज्म्स को, जो अडेप्शंस हैं लोकल कंडीशंस के पोस्ट डिजास्टर्स के बाद, वो चीज़ यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर गया है और वही चीज़ देखी जाती है कि कैसे उसको किया जाए। अब चैलेंजेस क्या क्या है, जेनेटिक इरोजन देखोगे आप, जनरली जो ट्रेडिशनल क्रॉप वैराइटीज़ है वो डिक्लाइन होती हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज बेसिकली। जो आपकी क्रॉप की वैराइटीज़ हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन होंगी, मोनोकल्चर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, थ्रेट करता है बायोडाइवर्सिटी को, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फंडिंग गैप्स है, इनकन्सिस्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट है जो वीक करता है जिनी बैंक्स को, ऑपरेशंस को और लॉन्ग टर्म कन्वर्जेशन एफर्ट्स को, जिस हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है, जो शॉर्टेज आपकी स्किल टेक्सोनोमिस्ट की और प्लांट ब्रीडर्स की जो हैम्पर करता है जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट को, वो चीज़ भी यहाँ पे बेसिकली आप शो करते हो किस हिसाब से चीज़ें की जा सकती हैं। अब जो पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, लेट्स से इनकम्प्लीट डेटा है आपका प्लांट्स पे, जेनेटिक रिसोर्स लिमिट्स पे, जो रिसर्च और क्रॉप इन्फॉर्मेंट्स के हिसाब से काम करता है, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सीड सिस्टम चैलेंजेस होते हैं, जो एक्सेस है क्वालिटी का और लोकली अडोप्टेड सीड्स का, वो अफेक्ट करेगा पोस्ट डिजास्टर रिकवरी को, किस हिसाब से बेसिकली आपकी जो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी है वो ठीक की जाए, किस हिसाब से चीज़ें देखी जाए ताकि ये बेनिफिशियल रहे आपके लिए, तो वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। इसके अलावा आपका वे अहेड क्या होगा इसमें, जो स्ट्रेंथ करता है कन्वर्सेशंस को आपकी, जैसे इंटीग्रेट करेगा C2 में, XC2 मेथड्स में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हिसाब से काम कर रहा है। एनहेंस करेगा फंडिंग को, जब आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट करोगे जिनी बैंक्स में, वो एक्सप्लोर करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को, जिसकी वजह से आपकी फंडिंग है बढ़ती है। कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो आपका ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग में या जिनी बैंक मैनेजमेंट में, वो चीज़ यहाँ पे देखा जाता है किस हिसाब से उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग है,
एंगेज करेगा फार्मर्स को, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को डेवलप करने के लिए रीसाइलेंट क्रॉप्स को, किस हिसाब से चीज़ें ठीक की जाए और किस हिसाब से देखा जाए कि ये चीज़ें बेसिकली आगे जाने वाले टाइम में हो सकती है या नहीं। और पॉलिसी सपोर्ट देखा जाएगा, जो आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस है, लोकल सीड बैंक्स हैं, क्लाइमेट अडेप्टिव वेराइटीज़ हैं, वो कैसे ठीक की जाएँ जिससे आपका पॉलिसी सपोर्ट है यहाँ पे डाला जा सके। कंक्लूज़न, जो थर्ड SOWVP GRFA रिपोर्ट है अंडरस्कोर करती है अर्जेंट नीड ऑफ प्रिजर्व क्रॉप्स की, जेनेटिक डाइवर्सिटी की, फूड इनसिक्योरिटी में। और जो ग्लोबल कोलेब्रेशंस हैं, एडवोकेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट्स हैं, वो एसेंशियल है इस चीज़ को करने के लिए, जो स्ट्रेंथ करेंगे नेशनल सिस्टम्स को और सिक्योर करेंगी बायोडाइवर्सिटी को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। किस हिसाब से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है जनरली, और किस हिसाब से आप देख सकते हो जिसके बेसिस पे आप आगे इस चीज़ को बेटर फ्रूटमेंट के बिहाफ पे डालो, तो वो चीज़ एक टारगेट एरिया बनती है करने के लिए। डिजास्टर अमेंडमेंट बिल हमने पढ़ लिया था इसमें, अभी देखते हैं नेक्स्ट।